जय आरसीएम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर एक बार सबका स्वागत करता हूं। तो यहाँ मैं बात करूंगा किसी एक प्रोडक्ट पर, और वो प्रोडक्ट बहुत लोगों से बातचीत हुई। हमारे डाउनलाइन में वंडरवर्ल्ड क्विक है, उन्होंने भी कहा कि सर इस पर वीडियो बनाइए। तो कुछ कमेंट, कुछ आग्रह के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो है आपको आरसीएम में बिकने वाली दाल के बारे में। कुछ लोग कहते हैं दाल बहुत महंगा है, तो सबसे पहले दाल किस तरह का खाना चाहिए जानना जरूरी है। हम जब दाल खाते हैं मार्केट में, वो पॉलिश्ड दाल है, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर उसमें मिक्स रहता है। आप उस दाल को खरीदते हैं तो आप देखेंगे उसमेउसमें कुछ जो भी पौधे हैं, जैसे चना का पौधा है, चना का जो है पौधे का तना वगैरह टूट के उसमें रहता है। मसूर दाल में मसूर का तना रहता है। अरहर दाल में कुछ कुछ उसमें रह जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब हम दाल खरीदते हैं तो वो तने का हमारे पास कोई उपयोग नहीं, वो तना भी उसमें रहता है। दाल के साइज अलग अलग होते हैं। दो बात, तना होती है, दाल के साइज अलग अलग होते हैं। और पॉलिश्ड दाल आती है, उसमें पाउडर मिक्स किया हुआ रहता है। कभी कभी आप देखेंगे मसूर दाल वगैरह को हाथ डालेंगे तो पूरा हाथ में पाउडर आ जाएगा। ये पाउडर बढ़िया बात नहीं है, प्रिजर्वेटिव है, ये अच्छी चीज़ नहीं है स्वास्थ्य के लिए। और पॉलिश्ड दाल में क्या होता है और अनपॉलिश्ड दाल में क्या होता है, फ़र्क पहले समझिए। दाल हमें खाना कौन सा चाहिए, तो अनपॉलिश्ड दाल खानी चाहिए। अनपॉलिश्ड दाल को आप लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं, उसमें कीड़ा उड़ा लगने का संभावना ज़्यादा रहता है। लेकिन पॉलिश दाल में क्या है, वो ज़्यादा समय तक रहेगा, ज़्यादा समय तक रहेगा, उसमें कीड़ा वगैरह नहीं होगा। तो इसका मतलब उस पॉलिश जिससे हुआ है उसमें क्या चीज़ दिया हुआ ये आप खुद समझ सकते हैं। दूसरा चीज़, पॉलिश होने के बाद जस्ट छिलके के बाद जो प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं दाल के अंदर, वो पॉलिश दाल में ख़त्म हो जाता है। पॉलिश दाल 4-4 साल 5-5 साल का आपको मिल सकता है मार्केट में, लेकिन आरसीएम के अंदर आप देखिए एक्सपायरी डेट कितना कम दिया हुआ रहता है। दाल भी एक्सपायरी होता है क्या, तो कोई एक्सपायरी नहीं होता है, लेकिन उसमें दिया गया है। क्यों दिया गया है? इसलिए कि दाल पैकेटिंग है, और पैकेट में भी रखाते, उठते, देखते, सुनते वो घिसेगा और उसके प्रोटीन की मात्रा घटेगी, एक नंबर। दूसरी चीज़ कि वो बिना पॉलिश का दाल है, तो वो दाल कम समय में उसमें कीड़ा वगैरह लग सकता है, इसलिए उसका जो है एक्सपायरी डेट दिया गया है। समझिए, चावल का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, दाल का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लेकिन मेरी कंपनी ने दिया है। क्यों? आपके सेहत को ध्यान रखते हुए कि उसका ज़्यादा दिन तक रह जाएगा और पैकेट इधर उधर रखने उखने में वो घिस जाएगा, तो उसके प्रोटीन समाप्त हो जाएंगे, कम हो जाएगा, उसमें फाइबर की मात्रा कम हो जाएगी। पॉलिश दाल और उस दाल में कोई अंतर नहीं बचेगा। पॉलिश दाल में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा कम होती है, खास करके फाइबर समाप्त हो जाता है। कुछ प्रोटीन के साथ कुछ मिनरल होती है, वो कम हो जाते हैं। दाल के अंदर प्रोटीन होता है, लेकिन अधिकतर प्रोटीन की मात्रा ऊपरी परत पर होता है, और पॉलिश दाल में वो समाप्त हो जाता है, प्रोटीन और फाइबर। तो प्रोटीन तो पूरे दाल में है, लेकिन कुछ मात्रा ऊपर से कम होगी। फाइबर समाप्त हो सकता है पूरा पूरी फाइबर समाप्त हो सकता है पॉलिश दाल में, और अनपॉलिश दाल यदि खाते हैं तो फाइबर रहेगा, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगा। ये स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन चलते हैं आगे, आते हैं, बात ये करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि ये दाल बहुत महंगा है। तो अनपॉलिश्ड दाल मार्केट में भी आते हैं और पॉलिश दाल भी आते हैं। तो जब मैं अनपॉलिश्ड दाल दे रहा हूँ मेरी कंपनी, तो बाजार में भी जो अनपॉलिश्ड दाल बिक रही है उसी से उसका कॉस्ट को कंपैरिजन किया जा सकता है, दूसरे से तो कर नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखता होगा कि टाटा कंपनी का अरहर का दाल है, कितना है, 352 रुपया केजी। आशीर्वाद कंपनी का दाल है
कितना 230 रुपया केजी। 352 रुपया टाटा संपन्न दे रही है दाल, और आरसीएम कैसे दे रही है? 130 है एमआरपी का और 108 रुपया है सेलिंग प्राइस अरहर के दाल का। लेकिन ये क्या है? 400 ग्राम का है। हम वहाँ किलो बता रहे हैं 352 रुपया किलो, हमारा 400 ग्राम है 108 रुपया का। 108 रुपया के साथ उसका जो आ गया 100 ग्राम का दाम कितना हुआ? 27 रुपया। 27 रुपया 100 ग्राम का दाम हुआ और 1 केजी का दाम हुआ 270 रुपया। तो आप समझिए आशीर्वाद थोड़ा सा हमसे कम है, 230 रुपया केजी है, लेकिन टाटा संपन्न 352 रुपया केजी है। तो 352 रुपया ज़्यादा है या 270 रुपया ज़्यादा है? अच्छा, 270 मेरा है और आशीर्वाद का 230 रुपया है। आप एक बार आशीर्वाद का भी दाल बाजार से खरीद के लाएंगे और आरसीएम का भी पैकेट खोलेंगे। आशीर्वाद के दाल का साइज छोटा बड़ा मिलेगा आपको, लेकिन आरसीएम के दाल का साइज एक समान रहेगा, एक लगभग एक बराबर रहेगा। इतना ज़्यादा ध्यान दाल के साइज पर भी ध्यान रखना किसी कंपनी के बस की बात नहीं, ये केवल आरसीएम के बस की बात है। और आप कहते हैं दाल महंगा है। 352 रुपया केजी टाटा संपन्न का अरहर का दाल खरीद के लाते हैं, उससे आपका कोई बिजनेस नहीं होता है। और यहाँ पर आपको इसका बिजनेस मिलता है 6 महीने के बाद 12 या 16.5% से ऊपर प्रोडक्ट भी एक बार फ्री मिलता है। ऊपर से आपके डाउन में बिजनेस होता है। अरहर खरीदते हैं आप और आप दाल खरीदे, दूसरा लोग और क्या क्या खरीदा, और टोटल बिजनेस का कमीशन आपके अकाउंट में आता है आरसीएम की खरीदारी करने से। तो आरसीएम का दाल महंगा नहीं है। जो व्यक्ति बाजार से 352 रुपया केजी दाल खरीद रहा है टाटा संपन्न का, उसको पूछिएगा टाटा कंपनी ने तुझे कितने रुपये दिए। लेकिन जो आरसीएम करने वाले व्यक्ति हैं उसको जाकर के पूछिए, सुरेंद्र जी वत्स को पूछिए, हमसे पूछिए, बहुत सारे लोगों से पूछिए। एक एक व्यक्ति जो आरसीएम बिजनेस कर रहा है, आरसीएम का दाल खा रहा है, हल्दी खा रहा है, नमक खा रहा है, उसके अकाउंट में 40-40, 50-50 लाख रुपए जा रहे हैं। और मुझ जैसे नाचीज को भी हजारों रुपये आ रहे हैं महीने में, 1-2 हजार नहीं, हजारों हजार रुपये। मैं लाख नहीं गया हूं, मैं क्यों बताऊं कि लाख में इनकम ले रहा हूं। तो हजारों हजार रुपये मुझे ऐसे व्यक्ति को मिलता है। एक साधारण से गांव से निकल के आ रहा है, इस बिजनेस को किया। आज हमारा पूरा परिवार, जो मेरा परिवार है, इसी बिजनेस के चलते चल रहे हैं और सारे मेंटेनेंस के साथ केवल आरसीएम से ही हम चल रहे हैं। तो एक वो दाल खाने से और लोगों को खिलाने से पूरा परिवार का मेंटेनेंस होता हो, हर खर्च निकलता हो। ये दाल महंगा है या सस्ता है? और बाजार में 352, 230 का मिल रहा है, हमारे पास 270 का मिल रहा है। तो 352 से महंगा है या सस्ता है? दाल महंगी नहीं है। इस दाल में बहुत बड़े आपकी आने वाली पीढ़ियों का रोजगार निहित है। और 352 में जब बाजार में बिक रहा है तो आप बाजार के पॉलिश्ड दाल से इसकी तुलना नहीं कीजिए। मेरा अनपॉलिश्ड एक समान दाना वो 270 रुपया केजी है। ये तो अरहर का दाल हो गया। चलिए बात करते हैं चने का दाल का। आरसीएम का जो चना दाल है वो 75 एमआरपी है, 58 रुपया सेलिंग प्राइस है, और पर 100 ग्राम इसका दाम पड़ता है 14 रुपये 50 पैसे। और केजी जो पड़ा ये 145 रुपया केजी पड़ा। क्या? आरसीएम का चना का दाल 145 रुपया केजी। अब देखिए वहीं पर आशीर्वाद का ऑर्गेनिक दाल से आ रहा है चना का कितना? 173 रुपया केजी। अब देखिए अमेजोन ब्रांड का वेडोका अमेजोन ब्रांड का वेडोका चना दाल आ रहा है 277 रुपया केजी, 277 रुपया केजी। और टाटा संपन्न का आ रहा है 200 रुपया केजी। तो आशीर्वाद का 173 रुपया 145 से ज्यादा है। अमेजोन ब्रांड का वेडाका जो कंपनी है, अमेजोन का एक ब्रांड है वेडाका, वो दाल बनाती है, वो 277 रुपया केजी चना का दाल देती है, वो 145 से ज्यादा है। और टाटा संपन्न का
ऑर्गेनिक 200 रुपया केजी, यह भी 145 से ज़्यादा है। और पहले ही बता दिया हूँ मैं कि आशीर्वाद के दाल को खोल के देखिए और हमारे दाल को खोल के देखिए, दोनों के साइज में फर्क पड़ जाएगा। इसके साइज और उसके साइज में अंतर है। उसका हर दाना समान नहीं, इसका हर दाना एक समान है लगभग। तो क्या आरसीएम का दाल महंगा है? नहीं है भैया। आइए चलते हैं अब दूसरे जगह पर मिक्स दाल को देखते हैं। आरसीएम के मिक्स दाल का एमआरपी है 81 रुपया, सेलिंग प्राइस है 68 रुपया। ये 400 ग्राम का पैकेट है। 100 ग्राम का दाम हुआ 17 रुपया और केजी हुआ 170 रुपया। अब 170 रुपया आरसीएम का मिक्स दाल मिल रहा है। आरसीएम का दाल 170 रुपया मिक्स दाल मिल रहा है आपको। वही अमेजॉन ब्रांड का वेडाका प्रीमियम मिक्स दाल कैसे है? 335 रुपया केजी। भैया 170 से 335 ज्यादा है या कम? मोर चॉइस का 500 ग्राम का मिक्स दाल का दाम है 285 रुपया। मोर चॉइस ऑर्गेनिक टाटवा टाटवा कंपनी है दाल में। देखिए ऑर्गेनिक टाटवा मिक्स दाल कैसे है? तो 157 रुपया 50 पैसा 500 ग्राम का, यानी 1 केजी का दाम कितना हो गया? 115 रुपया, 315 रुपया। तब 315 रुपया ऑर्गेनिक टाटवा मिक्स दाल का, 315 रुपया जो 170 से अधिक है। 170 से अधिक 315 है। मोर चॉइस का 500 ग्राम का 285 रुपया। यहाँ तो 1 केजी हम दे रहे हैं 170 में, मोर चॉइस 500 ग्राम का ही 285 रुपया ले रहा है। और वेडाका प्रीमियम मिक्स दाल जो अमेजन ब्रांड का है, वो जो दाल है वो 335 रुपया केजी है मिक्स दाल। और आरसीएम का मिक्स दाल कैसे है? 170 रुपया केजी और 400 ग्राम का दाम 68 रुपया। तो भैया महंगा है? नहीं है। आप पॉलिश दाल खाते हैं, और पॉलिश दाल आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उसमें प्रिजर्वेटिव दिया गया है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पॉलिश के कारण से उसका प्रोटीन का मात्रा कम हुआ है, उसमें फाइबर समाप्त हुआ है। तो फाइबरलेस कम मात्रा में प्रोटीन और बहुत पुराने दाल है, ये आपको पता नहीं चलेगा। जो खोल करके बोरा से निकाल करके मार्केट में जो पॉलिश दाल बिकता है, जिसमें पौधे का तना वगैरह भी रहता है, वो दाल केवल दाल दिखता है, दाल के सारे गुण उसमें नहीं है। इसीलिए तो अमेजन ब्रांड का हो, चाहे मोर चॉइस हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे टाटा संपन्न हो, सबका दाम बाजार के खुले हुए पॉलिश दाम से ज्यादा है और उससे कम दाम आरसीएम के दाल का है। तो अब गलती से आरसीएम करने वाले अपने सीनियर से दाल महंगा है नहीं बोलेंगे। अब नहीं कहेंगे कि आरसीएम का दाल महंगा है। आरसीएम का दाल खाने से किसी को 26-30 हजार रुपया महीना आ रहा है, किसी को 15,000 रुपया महीना आ रहा है, किसी को 15 लाख रुपया आ रहा है और किसी को आधा करोड़ महीना आ रहा है। टीसी जी ने इस सिस्टम के बारे में कहा था कि मैं भी नहीं जानता ये सिस्टम किसको क्या दे जाएगा। जब इस सिस्टम का निर्माण कर रहे थे, टीसी जी को पता नहीं था कि हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो उसके बच्चे को आधा करोड़ महीना मिलेगा। नाम सुनेंगे क्या? सुन लीजिए। रवि शर्मा, ओपी शर्मा जी के सुपुत्र रवि शर्मा जी को मिलता है, उनके पिता ने बिजनेस किया, यहाँ उनके बेटे को मिल रहा है। आरसीएम का दाल खाने से पीढ़ियों का बिजनेस होता है, एक पीढ़ी का नहीं, पीढ़ियों का बिजनेस होता है। पिता ने किया था, पुत्र को मिल रहा है। आज सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिता ने जो नौकरी किया बेटा को मिल गया क्या? बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद नहीं मिल रहा है। कोई को तो बाप से भी बड़ा नौकरी कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। पिता क्लर्क थे तो बेटा आईएएस बन गए। लेकिन यह भी देखा गया कि पिता आईएएस थे, पिता डॉक्टर थे, पिता इंजीनियर थे, बेटा कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन यहां जो करेगा, जो हम करेंगे, हमसे ज्यादा बड़े मुकाम को हमारा नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त करेगा, इसकी गारंटी है। और
100% गारंटी है। तो इतना बड़ा बिजनेस इस बिजनेस से, इस दाल से होता है और आरसीएम के सारे प्रोडक्ट से होता है। तो आरसीएम का दाल वास्तविक रूप से जो दाम है मार्केट में, उस आधार से भी इसका दाम कम है और ये जितने बड़े बिजनेस को देता है कि हम जीते जी इसका एक तरफ से मूल्य चुका नहीं सकते हैं। इसलिए इस दाल को महंगा कहना एक प्रकार से नासमझी है, एक प्रकार से अपराध है मेरी नज़र में। और सबके नज़र में क्या है मैं नहीं कह सकता। एक प्रकार से ये अपराध है कि आरसीएम के दाल को आप महंगा कह दे रहे हैं। अब भूल से भी नहीं कहना है कि आरसीएम का दाल